तो ये बालक बुद्धि कहता है कि लोग डंडे से मारेंगे। देखिए आप फिर वैसे बोल रहे हैं। देखिए भाषा की मर्यादा, आप बोलेंगे फिर वो भी शुरू करेंगे। भाषा की मर्यादा है, ठीक है। भाषा पे हम आज यहाँ ये भाषा की मर्यादा है। मैं हूं यासर मलिक। लेके बताओ आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी। मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी। ये वो लोग हैं जो नफरत की बात करके हमारे आपके बीच में जहर घोलते हैं, ये जहरीले लोग हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। वो भैंस और टोटा में खोज रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। तब से अटके हुए धीरज सुन लीजिए जवाब, आगे बढ़ ही नहीं रहे। सुनिए जवाब। गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप भाषा की मर्यादा पर एक डिबेट कर रही हैं। लेकिन भाषा की मर्यादा पर डिबेट तो हो रही थी, लेकिन उसी डिबेट के अंदर भाषा की मर्यादा को ही नहीं रखा जा रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो अक्सर उल्टी सीधी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, आप लोगों को पता है, इस डिबेट के अंदर उन्हें बुलाया गया था भाषा की मर्यादा पर डिबेट करने के लिए, लेकिन वो खुद ही इस डिबेट के अंदर भाषा की मर्यादा को नहीं रख पाते हैं। जब अनुराग भदौरिया उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, उनसे सवाल पूछते तो गौरव भाटिया अपना आपा खो देते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद डिबेट का माहौल गर्मा जाता है। डिबेट में लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है, आपस में चिल्लम चिल्ला हो जाती है, बहुत तीखी बहस हो जाती है, जिसके बाद गौरव भाटिया की खूब जमकर बेइज्जती होती है। साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप की भी क्लास लगाई जाती है। अनुराग भदौरिया ने सभी की क्लास लगाई है। तो आप ये लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। भाषा की मर्यादा पर ये डिबेट थी, लेकिन डिबेट के अंदर ही भाषा की मर्यादा को नहीं रखा गया है। और तमाम नेताओं के लिए, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, सब उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप लोग ये डिबेट जरूर देखिए। आपकी निंदा करें, आप कहते हैं गाली गलौज कर रहे हैं। अरे उनको चुनकर भारी तादाद में इसीलिए संसद में पहुंचाया है कि आपको वो घेरे, हर मुद्दे पर आपके खिलाफ बोले। देखिए ऐसा है, विनम्रता जो है वो फलदार शाक की तरह है, और विनम्रता में आदमी झुक जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी संसद के चौखट पे जब पहली बार गए दहलीज पे, तो उन्होंने मत्था टेका और 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान में कहा हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। यह होता है सम्मान करना। अब आप कह रहे हैं आलोचना करना। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये किसने कहा है। ये एक सांसद महोदय ने बोला संसद के पटल पर, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा मत बोल, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो, अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। ये जो बच्चे यहां बैठे हैं, आप मुझे बताइए किसी सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहना अबे अरे ऐसे कौन करता है मालूम है? जिसकी साइकिल जाती है टूट, जनता जाती है रूट और परिवार में पड़ जाती है फूट। ये है टूटी साइकिल वाले हरे कुर्ते में खड़े हुए हैं। बच्चों का वोकैबुलरी खराब कर रहे हैं। देखिए अब आपके सांसद पर जो आरोप है वो उन्होंने पढ़ के बता रहा हूं, बच्चे बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारे सांसद ने जो कहा बेईमान है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अबे बोला, ये चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अभी मतलब छोटा, हम जब उम्र में छोटा हो तो उसको अभी बोल। ये एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने भी ये कह रहे हैं, मतलब बोला ही नहीं किसी किया, तो फिर मैं बोलने लगूंगा, फिर आप बोलेंगे बहुत बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने बोला टूटी साइकिल, सब कुछ बोला, बोले फूलों से हमको मारा गया। अरे भैया, हमने फूल से मारा तो आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन के दिल्ली पहुंच गए। ये फूल था हमारा, जो हमने तुम्हें मारा तो तुम दिल्ली तक आ गए, एडवोकेट जनरल, यहाँ पे एडवोकेट जनरल बन गए, और आप हमें ही कह रहे हो टूटी साइकिल। दूसरी बात, आप उन गालियों का नाम ले पा रहे हो जो जिनको गाली बता रहे हो आप, बेईमान गाली है। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी। मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी। बोलिए, आप हिम्मत है? कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। ये ऐसी गालियां देते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं। हम जो कुछ कहते भी हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल भी लेते हैं। तो इनकी गालियों की मैं बात करना भी नहीं चाहता। सवाल है, ये वो लोग हैं जो हमें नसीहत दे रहे हैं। नीतीश जी के बारे में क्या कहते थे? आज नीतीश जी की उनको जरूरत है, इसलिए नीतीश जी को आज आदरणीय सम्मानित नीतीश जी हो गए। यही लोग कहते थे जब नीतीश जी ने अपनी विधानसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पे बोला था, ये कहते थे उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यही लोग कहते थे।
एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए, और आप मुझे भाषा ज्ञान दे रहे हो कि बेईमान हो, ये गाली हो गई है। आप बताइए बेईमान गाली है क्या? हम आपस में बेईमान बोल देते हैं, गाली हो जाती है क्या? गाली तो वो दी गई है जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो नफरत की बात करके हमारे आपके बीच में जहर घोलते हैं। ये जहरीले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं। ये लोग जवाब देखिए फर्क अभी यहां पे साफ हो जाएगा। मैंने कहा अबे, इन्होंने कहा कुछ गलत ही नहीं है, हम लोग तो छोटों को कहते हो अबे इधर आओ इधर आओ। ये संस्कार हमारे नहीं है, ये टूटी साइकिल के ही हो सकते हैं। लेकिन अरे बीच में फिर अब घबराने लगे। कोई जनता नहीं तोड़ी है, पंचर की है, टायर फाड़ा है। 33 पे खड़े हो, टूटा कौन है बता दो। आप बताओ कौन टूटा, कौन सरकार तो हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तुमको मुंगेरी लाल के आखिरी बात देख रहे हो, बीच में मत बोलो। चलो देखिए फर्क मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बात करी बिदुड़ी जी की, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहली बात, राजनाथ सिंह जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से, उन्होंने कहा खेद प्रकट किया संसद के पटल पे गलत भाषा है। बिदुड़ी जी ने खुद जो है माफी मांगी, और तीसरा उनको टिकट नहीं मिला इस लोकसभा चुनाव में। और मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते ये नहीं कहूंगा हम छोटों से कहते बड़ों से कहते, नहीं, जो गलत है वो गलत है, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये आपके पास नैतिक, भदौरिया साहब खाली इतना ही बोल रहा हूं, जो गाली स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द डिबेट। उन्होंने बोला था इसलिए स्टॉप इंटरफेयरिंग सर। आगे सुने याद रहेगा ना कि दूसरे के बीच नहीं बोला जाता है। ये नैतिकता की ताकत होती है कि युवा पीढ़ी जब देखे तो वो आदर्श किसको मानेगी? वो उसी को मानेगी जो नरेंद्र मोदी जी है, जो संसद की चौखट पे मत्था टेकते हैं और सेवा करते हैं आपकी। और इन्होंने एक बात और कहा, इन्होंने कहा बेईमान गाली नहीं होती। अंजना जी आपको मालूम है क्यों कहा? एक सच बाहर आ गया, जिसको जनता कहती है कि ये बेईमानों का बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान है, उसके लिए सिर्फ बेईमान गाली नहीं होती। लेकिन एक ईमानदार के लिए जो मेहनत करके चुनाव जीत के आता है, जिसको जनता वोट करती है, अगर बेईमान कहोगे तो उसको कहीं ना कहीं चोट लगेगी और वो कहेगा ये गाली है। एक बात मैं और कह दूं मर्यादा पे, बस आजम खां सांसद थे, रमा देवी जी महिला हमारी पिछड़े समाज से आती है, चेयर पे बैठी थी। आजम खान ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा तेरी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है देखता रहूं, मन करता है हटाऊं ही नहीं। और अखिलेश यादव बगल में बैठे थे, कान नहीं खींचे, मुझे 5 उनको हंसते हुए कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जो महिला का सम्मान ना कर सके उसको कभी देश आगे नहीं बढ़ाएगा। यहां बहनें बैठी है, अगर तुम नहीं कान खींचोगे तो ये बहनें खींचेंगी, क्या अलग कर देंगे, देख लेना। अन्ना जी 5 सेकंड, बिल्कुल सही कहा। जब देश की बेटियां, पहलवान महिलाएं बेटियां मेडल जीत के देश के लिए आई थी, जो रमा देवी जी का बताया, घसीटा गया रमा देवी जी का, ये आपका कान खींचे, इन्होंने आपको हराया है, आपको हरा कर 240 पहुंचा है। मणिपुर की बेटियां जिनको आपने किस तरह से घुमाया गया, आरक्षण का विरोध क्यों किया? महिला आरक्षण का विरोध क्यों किया? यही बेटियों ने आपको मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे परकसी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। चिल्लाओ मत, एक तो काम ठीक है, मेरा अखिलेश यादव नहीं हूं। तिवारी जी ये सबसे पहले कौन ज्ञान दे रहा है यहाँ पे? मैंने बताया किस तरह से भैंसों का चारा खा गए, लेकिन मर्यादा 240 पर अटक अब बीच में गए। ना बोले। देखिए बीच में बोलेंगे मैं चुप तिवारी हो जी, जाऊंगा। ये इनकी कमजोरी दर्शाता है और कुछ नहीं। भाई ये कहाँ जा रहे हैं आप? पूछ रहे सवाल कहाँ जा रहे हैं? जवाब बात तो हो रहा है सुनिएगा कि ना। जनता की सेवा करने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे सवाल हैं? मर्यादा पे हो रहा है, वो अंजना जी। भैंस और टोटा में खोज रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। तब से अटके हुए धीरज सुन लीजिए जवाब। उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। सुनिए जवाब। करो भाई, बोलिए कहाँ नहीं बोल रहे हैं आप? बोलिए। मैं जब बोलता हूं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, इसलिए आप बीच में बोलते हैं। चुप हो जाइए आप। देखिए मर्यादा की बात करी, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने 2017 में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा जगह जगह जाते हैं, ताली बजाते हैं, हिजड़ों से बदतर है। प्रधानमंत्री सुनिए सुनिए, चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अब चुप होइए, अब चुप होइए। आग लगी। डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। गौरव भाटिया का मानसून संतुलन अभी जो है खराब होने वाला है। डिबेट के बीच में लड़ाई होने वाली है, बहस होने वाली है, चीखम चिल्ला होने वाली है। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ने वाली है। अनुराग भदौरिया बहुत ही शानदार तरीके से इनकी क्लास लगाने वाले हैं। तो पूरी डिबेट आप जरूर देखिए। हमारे में कोई लड़के या लड़कों से गलतियां हो जाती हम लोग तो वो हैं। हैं आप जो वो वाली चाइना पार्टी बंदर तक है। खसेड़ के आए थे। चलिए जवाब दीजिए। खदेड़ के आए थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारे भाई हैं वो अगर थर्ड जेंडर के भी हैं ना, हिजड़े हैं,
ईमानदारी से ताली बजा के अगर वो अपना वेतन पा रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं तो सही है। जो जानवरों का चारा खा जाए वो है देश का दुश्मन। सुनिए, चुप करिए, चुप, बिल्कुल आप चुप कराइए इनको, बिल्कुल चुप कराइए। और ना अंजना जी पूरी, ये चिल्लाने की जगह नहीं है। अभी अभी मत करिए मेरे साथ प्लीज। अरे क्या बोल रही है? प्लीज। ये चारा अभी डिबेट हो रहा है। सुनिए, अरे चारा पर डिबेट हो रहा है क्या? ये ज्यादा पर डिबेट हो रहा है यार। ये अंजना जी डिबेट का टॉपिक बता दीजिए। भाषा का मर्यादा का पाठ वो लालू जी की भाषा ही तो बता रहे हैं, लालू जी की भाषा नहीं, वो बताइए। बोले लालू जी की भाषा। अरे चलिए, ये क्या बताएंगे? अंजना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए फिर मैं उनको टोकूंगा तो आप आप पीएम पे बता रहे हो, लालू जी की बता रहे मुद्दे पर आइए ना। आप असली पीएम मुद्दा पे बोल यही रहे हो, है। लालू जी की बता रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। मर्यादा, भाषा प्लीज की तिवारी जी, मर्यादा पर- तिवारी जी अपना अपना सब लोग बोलिए बारी बारी से। भाइयों से बहनों से एक बात पूछना चाहता हाँ, हूं। रोजगार का बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को यह कहना कि चौकीदार चोर है और असली चोर वो है जो बेल पे बाहर है और एक गांधी परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार पे बाहर है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब चौराहे पे निकलेंगे तो ये बालक बुद्धि कहता है कि लोग डंडे से मारेंगे। देखिए आप फिर वैसे बोल रहे देखिए, हैं। भाषा की मर्यादा। आप बोलेंगे फिर वो भी शुरू करेंगे। भाषा की मर्यादा है। ठीक है, ये भाषा पे हम लोग आज डिबेट कर आज रहे हैं। यहाँ ये गिन भाषा देन की करते मर्यादा आज है। तक पे। ठीक है, बड़ी बात आपने कही, मैं आपका सम्मान किया। जीता जागता प्रमाण देखिए। चिल्लाइए नहीं। ये भाषा की मर्यादा है। अजय जी क्या सक्षम नहीं है बोलने के लिए? क्योंकि अजय जी ये डिसिप्लिन्ड है और इस बात पे मुझे लगता है एक बार अजय जी के लिए ताली बजा दीजिए। अजय जी अजय जी के लिए ताली बजा दीजिए। और मैं इस बात के लिए आपका बहुत सम्मान करती हूँ कि आप बीच में नहीं बोल अरे रहे। मैं भी तो नहीं बोल रहा। नहीं, आप भी उनका चिल्ला रहे हैं सम्मान भाई करूंगा, साहब, अजय जी आपको के आइडिया ही बीच में नहीं आप मैं क्या कर रहे बोलूंगा। हैं। लेकिन एक बात पूछता हूं, आपने कहा कि बालक बुद्धि कहा, तो मैंने बालक बुद्धि जो कहा किसी का नाम नहीं लिया। आपको पता कैसे चला कि ये कांग्रेस के लिए कह रहा हूं? मुझे नहीं समझ। ये गौरव जी। अब सुनिए, गौरव जी, not अब fair. सुनिए, Not नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर। इट इज इक्वली नॉट फेयर टू कॉल द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री चौकीदार चोर है ठीक। और जनता डंडे से मारेगी। माफी मांगे राहुल गांधी। मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी उनके लिए एक शब्द गलत नहीं बोलूंगा। गया। ये वचन दे रहा हूं आपको। बड़े ने कहा कि 9 करोड़ रुपए एक दिन में पार्लियामेंट के चलाने में खर्च होता है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी अभी बोला आपने 9 करोड़ बोला ना। एक मिनट, तो ये जिम्मेदारी सरकार की, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। इसके मतलब सरकार नाकाम है। अगर सरकार जिम्मेदारी निभाती, अग्निवीर पे हम चाहते हैं आप चर्चा कर लीजिए, उसको वापस ले लीजिए। नीट में जो पर्चा बच्चों का लीक हो रहा है उस पर आप चर्चा कर लीजिए। हम महंगाई पे चर्चा की मांग करते हैं, महिला अत्याचार पे चर्चा की मांग करते हैं, किसान सम्मान की मांग करते हैं। आप हमारी मांग मांग लीजिए। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं ना, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आप क्यों पार्लियामेंट का पैसा जायज यहाँ पे बर्बाद होने दे रहे हैं? इसलिए कि आप भाषा, इस तरह की गंदी की भाषा इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट को आप पार्टी का अपना वो कहते हैं प्रचार का केंद्र बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट होती है देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। देश के मुद्दे क्या हो सकते हैं? जनता से संबंधित मुद्दे होंगे ना, युवाओं से संबंधित मुद्दे होंगे ना। उन मुद्दों पे आप बात क्यों नहीं करना चाहते? जितनी देर से आपने डिबेट की है, चारा पे चले गए, लालू जी पे चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन असली मुद्दों पे नहीं आए, भाषा के मुद्दों पे नहीं आए। सर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। सर आपने बोला कि एक बीजेपी के लीडर ने अपशब्द बोला था तो उसे प्रमोशन मिल गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि कन्हैया कुमार ने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर उन्हें टिकट क्यों मिला? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी हमेशा ये बोलती है कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी बिल्कुल नहीं करती है। क्योंकि आप ही के तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं। ये इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते? आप लोग विपक्षी पार्टियों वाले को तो कुछ भी करते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं तुरंत। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर ने आजम खान के मुद्दे पर उन्हें घेरा कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं। सर आप ही की पार्टी के हैं बृजभूषण शरण सिंह, आपने उनके बेटे उनके बेटे को आपने टिकट क्यों दिया लोकसभा चुनाव में? ठीक है, चलिए। महुआ मोइत्रा, बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को क्यों हम लोग जो है संरक्षण देते हैं। सबसे बड़ा पनिशमेंट अगर किसी के लिए होगा जो सिटिंग सांसद हो कि उसका टिकट काट दिया जाए। उनके बेटे को दिया गया ये बात कही, तो मैं यही कहूंगा कि अगर पिता ने कोई गलती करी है तो वो मुलजिम है और केस चल रहा है, चार्जशीट भी फाइल हुई है, पुलिस ने ही करी है। लेकिन बेटे को उसकी सजा दें और टिकट ना मिले, ये उचित नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि भाजपा महिला सम्मान करती है, नहीं, तो मैं कहूंगा देखिए, तथ्यों पे बता रहा हूं। जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था, कांग्रेस की भी सरकार रही, तो क्या कहा सपा ने? सपा ने कहा हम जान दे देंगे लेकिन परकटी महिलाओं को
आरक्षण का लाभ मिले, ये नहीं हो सकता। यही लालू प्रसाद यादव ने कहा। और सुनिए, महिला आरक्षण बिल कौन लाया और संविधान का संशोधन करके सारी महिलाओं को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित किया? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये सम्मान की बात बोली। महुआ मोइत्रा को इन्होंने पार्लियामेंट से निकाल दिया आरोप लगा के। उसी महुआ मोइत्रा को जनता ने दोबारा चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया। गलत कौन था आप तय कीजिए। आपके जनता गलत थी, मेरी गलती हो जाती है। देखो फिर मैं बोलूंगा, आपने तो बीच में बोलते हैं। गौरव जी प्लीज। दिक्कत है। दूसरा, नवनीत राणा जी, नवनीत राणा जी ने मैंने बोला, उनको भी रोका इनकी था, एक आपको भी सांसद रिक्वेस्ट थी कर नवनीत राणा मैडम, कहती हैं कि भैया 10 सेकंड के लिए मुझे पुलिस दे दो, मैं दिखा दूंगी, सब बदल दूंगी। उनको तो आपने पार्लियामेंट से नहीं निकाला। रमेश बिदुड़ी की आप बात कर रहे हो, हमने टिकट नहीं दी, पार्टी अपने समेटे बैठी हुई है कि थोड़ा ठंडा हो जाने दो उस पर। अरे पार्टी से निकाल देते हैं ना, जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं आतंकवादी जैसी बातें कर रहा है, उसको पार्टी से निकाला गया आपने। जिसने महिलाओं का अपमान किया उसको पार्टी से निकाला गया आपने। कमाल की बात कर रहे खड़े होकर यहाँ पे। अपनी बात मनवाने के लिए ये वो लोग हैं जो देश के साथ खेल रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं, अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि उन्होंने 5 वर्ड देश के लिए लीक कर दिया। अरे भैया, देश के अंदर आपकी सरकार है, कोई अगर देश का दुश्मन उसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। मैं तो कहता हूं, अगर देश के साथ कोई अन्याय कर रहा है, देश की सुरक्षा के साथ कोई खेल रहा है, आप उसको जेल में डाल दीजिए। एक और उनसे हो जाए। वाजपेयी जी, मुझे अभी वही मैंने चेक भी कर लिया, परकटी महिलाओं वाला बयान शरद यादव जी ने। नहीं, एक मिनट, सॉरी, इनके एमएलए थे आरजेडी के और मुलायम सिंह यादव, दोनों ने कहा, और मैं आपको नाम बता दूंगा उनका नाम जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने भी कहा था, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए भाषा की मर्यादा देखिए। मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव। लालू जी को कह रहे हैं लालू जी, लालू। ये वो मुलायम सिंह यादव है जिसने आपके पिताजी को राष्ट्रवाद दिया था और आपको भेजा था यहाँ पे। वीडियो और डिबेट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। इस डिबेट के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। हम तो कहते हैं आदरणीय मोदी जी, हम कहते हैं योगी जी, आप नहीं बोल सकते। लेकिन रमा देवी की आंखों में देख के कह रहे थे कि आंखें नहीं लगती है, बेकार की बातें करते हो। क्या बात है, आप बोल दो मुलायम सिंह यादव जी, ये भाषा की मर्यादा है। सिंह यादव जी 100 बार, लेकिन तुम जो कह रहे हो गलत। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। सपा के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अबे शब्द का प्रयोग किया, बेईमान कहा बीजेपी को। तो वहीं बीजेपी इसको गाली बताती हुई नजर आती है। अबे भी गाली बताई जाती है। आप लोग क्या कहते हैं, अबे क्या कोई एक गाली है या वैसे ही आम लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है? अबे कहना गलत है, पार्लियामेंट के अंदर भी कहना गलत है, लेकिन ये गाली है। आप लोग इसको जरूर बताकर जाइए कमेंट बॉक्स में। और जो जिस भाषा की मर्यादा पर यहाँ डिबेट चल रही थी, उसी भाषा की मर्यादा डिबेट में नहीं होती है। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप बताकर जाइए कि किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो वो भाषा की मर्यादा को नहीं बनाए रखता है। और खास तौर पर गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो किस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, भाषा की मर्यादा उनकी कितनी अच्छी है, आप लोग जानते ही हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। कैसे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं, उल्टी सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके बाद डिबेट का माहौल गर्मा जाता है। डिबेट में उल्टी सीधी भाषाएं इस्तेमाल होने लगती हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनसे भटक जाती है पूरी डिबेट और उल्टी सीधी भाषा पर आ जाती है। आप लोग अगर गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।